हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ टाइपिंग एक्सपीरियंस। अपना टाइपिंग एक्सपीरियंस मेरा जब मैंने जे का टाइपिंग टेस्ट दिया था, ठीक है। और ये मेरी सिस्टर हैं, मेरी कज़न सिस्टर हैं, वो भी टाइपिंग एग्ज़ाम दे के आई हैं। उनका टाइपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इनका 3 दिन पहले था, ठीक है। तो इनको ये पैराग्राफ आया था, आप देख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टफ कोई पैराग्राफ नहीं था, ठीक। 1890 के आसपास की स्ट्रोक थे। तो इन्होंने क्या किया था कि पैरा को स्प्लिट कर लिया था, ठीक है। 3-3 की लाइन में 3 लाइनें जैसे छोड़ दी, फिर 3 लाइनें उन्होंने मार्कर से मार्क कर दी थी, फिर 3 लाइनें छोड़ दी थी, फिर अगली 3 लाइनें उन्होंने मार्कर से मार्क कर दी थी, ठीक है। देखिए, इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट दे रहे होते हो, तो यहाँ पे लाइन स्किप होने का चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि अगर आप जैसे आप मान लो कि ये बिना मार्क वाले कर रहे हो, तो आप पहले बिना मार्क वाला ही करोगे। फिर जब आप दूसरी लाइन पे शिफ्ट करोगे, तो जो आपकी आईज़ के सामने विजुअल होता है, जैसे आपको जिस जिस पैराग्राफ को आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपका ध्यान नहीं भटकता कि आप किसी और लाइन पे चले जाओ, ठीक है। जैसे आप जब आप हाइलाइटर वाला टाइप कर रहे हो, तो आप हाइलाइटर वाला ही करोगे। जब बिना हाइलाइटर वाला कर रहे हो, आप तब बिना हाइलाइटर वाला ही करोगे, ठीक है। सेकंड थिंग सेकंड थिंग आपने ये अपना रखना है कि आपने पोस्चर, ठीक है, आपका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। जिस पोस्चर में, जिस पोजीशन में आप बैठ के घर में टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो, आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। मेरा क्लासमेट था, वो भी कल दे के आया है, तो उसने गलतियाँ उससे नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसका पोस्चर, उसने वहाँ पे जो घर पे पोस्चर था उसमें किसी और तरीके से करता था, वहाँ पे जाके उसने पोस्चर अपना चेंज कर लिया, ठीक है। तो जहाँ पे जैसे कीबोर्ड की पोजीशन होगी, तो उसने कीबोर्ड की पोजीशन नीचे रख ली और स्क्रीन ऊपर थी। उसको लगा कि मैं कर लूँगा, लेकिन नहीं कर पाया। उसकी वजह से क्या हो गया, उसको जैसे वो घर पे प्रैक्टिस करता था कि अपने चेस्ट के लेवल पे रख के, यानी कि उसको की स्ट्रोक अपनी जो कीबोर्ड होता है उसको वहाँ पे रख के वो उसकी टाइपिंग करता था। पर वहाँ पे उसने अपना क्या किया कि जो ट्रे है उसके बीच में रख के उसको टाइपिंग किया। तो उसका क्या होगा, उसका थोड़ा एंगल का जो है थोड़ा इम्बैलेंस हो गया। तो इस वजह से क्या होने लगा कि उससे मिस्टेक्स ज़्यादा हो गई, ठीक है। की स्ट्रोक्स तो वो कराया, लेकिन उससे मिस्टेक्स हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्चर, कि आपका पोस्चर कैसा है, ठीक है। बाकी चलते हैं इस टाइपिंग टेस्ट की तरफ, ठीक है। 1890 के आसपास की स्ट्रोक थे, ठीक है। 378 वर्ड थे। आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा टफ नहीं था, जो बेसिक जो आता है वही था। इसमें कोई डेट नहीं थी, ठीक है। कोई ज़्यादा इन्वर्टेड कॉमा नहीं थे, ठीक है। और कोई वर्ड भी ऐसे नहीं थे जो हमने कभी पढ़े ना हो। सिंपल वर्ड से जो हम डेली पढ़ते हैं, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो इन्होंने देखिए, इन्होंने द ऑप्शन तक लाइन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक ये, यानी कि 1680 के आसपास इन्होंने की स्ट्रोक कर लिए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गलतियाँ। आप देख सकते हो इन्होंने काफ़ी गलतियाँ करी हुई हैं। जब हमने गलतियाँ कैलकुलेट करी तो इन्होंने टोटल 28 गलतियों के आसपास गलतियाँ करी हुई हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइपिंग में एक्यूरेसी, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप कितनी स्पीड निकालो, 32, 33, कितनी, 1600, 1800, 32, 2000 की स्ट्रोक मार रहे हो। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी जो है एक्यूरेसी, ठीक है। 95% आपकी एक्यूरेसी होनी ही चाहिए, ठीक है। इन द केस ज़्यादा स्पीड के चक्कर में आप ऐसा ना करो कि आप अपनी एक्यूरेसी की ही भूल जाओ, ठीक है। और घर पे प्रैक्टिस करो कि आप बैक स्पेस का ही यूज़ करना सीखो। ऐसा ना हो कि आप बैक स्पेस करना, जब आपकी गलती हो जाए एग्ज़ाम में आप पैनिक कर जाओ, और जब वहाँ पे आपको बैक स्पेस करना पड़े तो आपको वो आदत ना हो, ठीक है। तो गलतियाँ जितनी कम हो सकती हैं उतनी कम करें। 1800 की स्ट्रोक कर लोगे और उसमें आपकी 40 गलतियाँ होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो अल्टीमेटली जब कैलकुलेशन होगी तो आपकी वो स्पीड 40 से नीचे, 35 से 30 से नीचे, सॉरी 30 से नीचे आ जाएगी। इसलिए एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखें, ठीक है। एक्यूरेसी आपकी जो है 95 तक होनी चाहिए, यानी कम से कम गलतियाँ। अब इन केस में इनका क्या हुआ, देखिए की स्ट्रोक तो इन्होंने कर दी है, लेकिन इनकी गलतियाँ बहुत हो गई हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एज के ऊपर, इन्होंने बिल्कुल एज के ऊपर जो है इनकी क्वालिफिकेशन, मतलब इन्होंने टाइपिंग स्पीड इनकी 30 की बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने गलतियाँ 28 कर दी थी और की स्ट्रोक इन्होंने, ठीक है, 1680 के आसपास बने थे, ठीक है। तो जब आप 1680 की स्ट्रोक, यानी कि 50% तो आप 5% तो आपको वैसे ही माफ़ है, यानी कि आपको 17 गलतियाँ माफ़ हैं, ठीक है। 17 गलतियाँ तक आप परमिसिबल हो, ठीक है। अब 17 के ऊपर जिसने आपने जितने जो एक्स्ट्रा किए हैं फिर 150 से ऊपर, यानी कि 1680, ठीक है। यानी कि 180 की स्ट्रोक इन्होंने 180 की स्ट्रोक इन्होंने थोड़े ज़्यादा मारे हैं, ठीक है। तो 180 पे यानी कि 18 गलतियाँ, यानी कि उसके बाद देखिए 15 गलतियों के बाद क्या होता है, या सॉरी हाँ 15, यानी कि जो 5% गलतियों के बाद क्या होता है कि आपको एक गलती की 10 की स्ट्रोक के बराबर पेनल्टी बढ़ती है, यानी कि 2 वर्ड के बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ट्रिकी है। एसएससी या आप किसी और एग्ज़ाम में जाओगे, रेलवे के एग्ज़ाम में जाओगे, वहाँ पे आपको
जो आपकी परमिसिबल जो मिस्टेक होती है उसके बाद जब आप गलती करते हो तो आपका एक वर्ड ही काउंट होता है, एक वर्ड की आप जैसे आप गलती हो तो एक वर्ड की पेनल्टी पड़ती है। पर यहाँ पे हमीरपुर बोर्ड वालों ने यहाँ पे क्या किया इन्होंने, आपको 2 वर्ड की पेनल्टी डाल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आप एक गलती करोगे तो आपको डबल पड़ जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक्यूरेसी बना के चलें, ठीक है। तो इस केस में इनको जो थी 17 गलतियाँ इनको ऐसे माफ़ थी, और इस जैसे इन्होंने किया और ऊपर से इन्होंने 1700 के आसपास की स्ट्रोक किए थे, तो 1680 के आसपास किए थे, तो इनको जो है अपने 100 हाँ सॉरी 1680 के आसपास किए थे, तो 18 गलतियाँ इनको और माफ़ थी, यानी कि इन्होंने 180 की स्ट्रोक ज़्यादा मारे थे, ठीक है। तो 18 और 17, ठीक है। तो 18 और 17 इनको टोटल 35 गलतियाँ तक ये कर सकते थे, ठीक है। तो इन्होंने उससे थोड़ा कम ही किया है, तो एट द एज इनकी जो एंड जो इनकी 30 की स्पीड आ गई है, ठीक है। आप देख भी सकते हो, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इस पैराग्राफ का, और घर पे खुद प्रैक्टिस करना। और दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाकी टाइपिंग कैसे करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर पे करनी है, कौन सी ट्रिक्स यूज़ करनी है, ये मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा कि आपने कैसे प्रैक्टिस को इन्हांस करना है, और कैसे जैसे आप बहुत देर प्रैक्टिस करते हो टाइपिंग तो आप बोर हो जाते हो, तो उससे बचने के लिए क्या करना है, मतलब आपको अपने आप को अपने टाइपिंग में ही बिजी रखना है, पर कैसे रखना है, ठीक है। तो उसके वीडियो भी है मैंने अपलोड करी है, वो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय हिमाचल।